गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स एंड घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही यू टर्न लेते ही यूजुअली आता है मेरा घर, बट एज यूजुअल फिर से आज हम अपने घर की जगह जा रहे हैं चंडीगढ़. एंड व्हाट्स डिफरेंट दिस टाइम as you can see today it's an extremely windy weather. The temperature is 40 degrees centigrade और पूरी धूल और धूल से भरी हुई इस दोपहर में मैं अपने फ्रेंड की बाइक को लेकर, yes, I'm going on a bike and I wanted to show you my bike, but I'm back and I cannot show you. This is my bike, guys. Look at it. This is an extremely comfortable Yamaha FZ250. I have borrowed from my friend Manish and उसके पास उसकी बाइक लेके टैंक फुल करा के आज अपने आप को चैलेंज करने के लिए इतनी गर्मी में विदाउट एनी प्रैक्टिस धूप में मैं चंडीगढ़ के लिए निकल गया हूँ. आई वांटेड टू अवॉइड द comfort of my home and hence I have taken up this challenge. Let's see. It's already 2 o'clock and I'm leaving Delhi right now. I don't know कितने बजे चंडीगढ़ पहुँचूँगा. Probably 5 hours and I'm going to cross the Sindhu border as well. So let's see how does the journey goes. I'll keep you posted. See you. Bye. Guys, this is already the worst idea ever I have ever thought about. मतलब सिंधु बॉर्डर क्रॉस करने के चक्कर में पूरे गांव से कट लेते हुए मेरी हालत खराब हो गई यार. आफ्टर सो मेनी डेज गाड़ी छोड़ के बाइक के क्लच दबा के मेरे हाथ ऐसे फील हो रहे जैसे कि इनके अंदर एक स्प्रिंग लगा हुआ है. आई मीन मेरी एंटायर बॉडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऐसे वाइब्रेट करती है जैसे कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे. इट्स लाइक अ स्प्रिंग. इफ आई एम टचिंग माई हैंड्स ऑन द टेबल, हाथ ऐसे स्प्रिंग की तरह काम रहे हैं. So anyway, this has been an amazing journey yet. I've reached my favorite spot. If you remember the last time I came, I gave a halt at the Pelwan Dhaba. Yes, you remember the Dhaba जिसमें कि सारे के सारे जैज़ म्यूजिक बजता रहता है, खाना एकदम औसम होता है. So I've taken a break in Pelwan Dhaba, मुँह हाथ धोया and in the middle of the road हवा इतनी तेज थी एंड इफ मैं जब बाइक लेके फ्लाईओवर के ऊपर जा रहा था एंड द गश ऑफ विंड इट वाज जस्ट पुशिंग मी. दिस इज सो स्टूपिड आउट ऑफ मिडल ऑफ नथिंग. मतलब मैं एकदम उठ के बाइक लेके चंडीगढ़. दिस इज एब्सोल्युटली स्टूपिड. यू शुड नॉट ट्राई इट. प्लीज डोंट ट्राई इट. और ये मैंने हेलमेट लगाया है, दिस ह्यूज हेलमेट. लुक एट दिस ह्यूज हेलमेट स्टार्ट का ऐसे करके एंड देन आँखों को बचाने के लिए आई पुट ऑन माय माइंड गॉड एंड देन गेट अप इज लाइक दिस. ऐसे नहीं होगा. देन आई हैव टू पुट इन माय हेलमेट एंड देन दिस लाइक दिस. तो इतनी देर गॉग्स लगाने के बाद हुआ ये कि कैन यू सी दिस स्पेस ये कम हो गया थोड़ा सा. अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने अपना मास्क पहन के उतारा माय हैंड्स आर स्टिल शिवरिंग. बहुत धूप है बाहर, बहुत ज़्यादा धूल है एंड आई थिंक आई एम गेटिंग डिहाइड्रेटेड. सो द फर्स्ट थिंग आई वुड डू इज ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एंड आई विल हैव लस्सी टुडे. गाइस मी आप अभी तो आधा रास्ता भी नहीं हुआ. जस्ट सोनीपत, अब यहाँ से चंडीगढ़. लेट्स सी हाउ लॉन्ग डज इट टेक. पहुँच जाएंगे एंड आई विल टेक अ ब्रेक इन द मिडल ऑफ द रोड एंड देन फिर आपको बताएंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ. Till then, see you. Bye. So guys, after I left Sonipat, everything changed. हवा जो इनकी गर्म started cooling down, turned into a beautiful roads that were bad. They became buttery smooth and then came the experience of raw and real biking in
started revving at approximately 5,000 to 6,000 RPM. With every throttle, I was pushing the speed limits to 80 to 90 km per hour in this buttery smooth highway, throttling and cutting through the wind like anything. The pure biking experience of Yamaha engine came to life. With every rev, I was cutting through the wind, and the air was cool, and I was fun with the entire system. It was like a hot knife cutting through the butter. With every rev, 5,000, 6,000 RPM, and the speed touching is 90 kilometers per hour, and I'm cutting through all the cuts. And highway was so smooth. I just felt the exact meaning of biking, pure biking experience. All this experience is now gone because of this last 1.5 months of ride that I saw. Amazing. I was one with the nature, cutting through air, taking the corners and sliding through the Yamaha revving. Oh, amazing. All the risk, all the hard work done in the morning, all is now absolutely making sense. I'm now sitting in this amazing place called as Mannat Haveli, and I'm approaching Ambala, 30 more kilometers for Ambala, and then I'll move towards Chandigarh. And this is a beautiful place. I must show you the beauty of this place. This is a nice place. If you miss the train I'm on, you will know that I am. It's all palm trees and cool breeze blowing. Left palm trees and public chart centers and everything. 100 miles, 100 miles, 100 miles, 100 miles. This was fun. This See you.